अहमदाबाद प्लेन क्रैश इन्वेस्टिगेशन अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ चुके हैं। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जब क्रैश हुई, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये हादसा सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बन जाएगा। हादसे में 241 लोगों की जान चली गई और सिर्फ एक यात्री बच पाया, विश्वास कुमार रमेश। अब जांच एजेंसियां DGCA, AIB, FAA और बोइंग जैसी कंपनियां दिन रात इस अहमदाबाद प्लेन क्रैश इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई हैं। तो आइए जानते हैं अब तक इस जांच में क्या-क्या सामने आया है। इमरजेंसी कॉल, मेडे, नो पावर, ये 3 शब्द सब बदल देते हैं। मेडे, नो पावर, सिर्फ 3 शब्द, लेकिन इनकी गूंज इतनी जोरदार थी कि पूरे विमानन जगत को हिलाकर रख दिया। वॉइस रिकॉर्डर में दर्ज ये कॉल क्रैश से ठीक 36 सेकंड पहले की है। इसका मतलब था विमान के दोनों इंजन बंद हो चुके थे, पायलट के पास नियंत्रण नहीं बचा था और वो मदद की गुहार लगा रहा था। अब जरा सोचिए, 787 ड्रीमलाइनर जैसे अत्याधुनिक विमान में ऐसा कैसे हुआ? जांच एजेंसियां सबसे पहले इसी कॉल को आधार बनाकर आगे बढ़ी, क्योंकि यही कॉल साबित करता है कि हादसा अचानक हुआ और शायद किसी बड़ी तकनीकी चूक का नतीजा था। RAT सिस्टम की एक्टिवेशन, जब विमान खुद बचाव मोड में चला गया। अब यहाँ एक तकनीकी चीज समझिए। RAT यानी राम एयर टरबाइन, ये एक छोटा सा पंखा होता है जो सिर्फ तभी एक्टिव होता है जब विमान के सभी मुख्य सिस्टम यानी इंजन, इलेक्ट्रिक सप्लाई और हाइड्रोलिक सिस्टम एक साथ फेल हो जाएं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि क्रैश से ठीक पहले RAT एक्टिव हुआ, यानी प्लेन ने खुद सर्वाइवल मोड ऑन कर लिया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि न सिर्फ इंजन फेल हुए बल्कि पूरा सिस्टम ही बंद हो गया। अब ये महज इंजन फेलियर नहीं, टोटल सिस्टम्स फेलियर का मामला बन गया था। इंजन की स्थिति, सब कुछ ठीक था, फिर भी क्यों हुआ ये सब? अब यहाँ से सस्पेंस और बढ़ता है। जब दोनों इंजन की हिस्ट्री चेक की गई तो पता चला कि एक इंजन सिर्फ 3 महीने पहले नया लगाया गया था और दूसरा इंजन 2023 में सर्विस हो चुका था। कोई दिक्कत नहीं, कोई पेंडिंग चेक नहीं, कोई शिकायत नहीं। तो अब सवाल उठता है, इंजन फेल क्यों हुए? क्या कोई इंस्टॉलेशन गड़बड़ी थी? क्या फ्यूल सप्लाई में कंटामिनेशन था? या फिर किसी ऑटोमेशन ने गलती से इंजन बंद कर दिए? इसी सवाल की गहराई में जाकर अब DGCA और बोइंग दोनों गंभीर जांच कर रहे हैं। पायलट और को पायलट, क्या मानवीय भूल थी? जवाब है नहीं। अब बहुतों के मन में सवाल आता है कि क्या हादसे की वजह पायलट की गलती थी? लेकिन जब जांचकर्ताओं ने फ्लाइट रिकॉर्डिंग और प्रोफाइल चेक की तो सामने आया कि कैप्टन सुमीत सभरवाल, 11,500 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव, फर्स्ट अफसर क्लाइव कुंडर, 3,400 घंटे का अनुभव, दोनों अनुभवी, प्रशिक्षित और नियमित मेडिकल टेस्ट में पास थे। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने आखिरी सेकंड तक SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो किया। मतलब साफ है, कोई मानवीय गलती नहीं, यह हादसा सिस्टम की नाकामी थी। ब्लैक बॉक्स का खुलासा, क्या क्या बताया इसने? अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, ये दोनों डिवाइस हर सेकंड का डेटा रिकॉर्ड करते हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश इन्वेस्टिगेशन में इनसे ये बातें सामने आई। क्रैश से ठीक पहले इंजन में बिजली सप्लाई बंद हुई, RAT एक्टिव हुआ, पायलट ने एकदम सही ढंग से अलर्ट भेजा, सिस्टम ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड में प्लेन नीचे आ गया। अब इस रिकॉर्डिंग से साफ हो गया कि हादसा अचानक नहीं था, एक श्रृंखलाबद्ध सिस्टम फेलियर था, जहां एक के बाद एक सब कुछ ठप हो गया। ड्रीमलाइनर पहले से ही जांच के घेरे में था। अब सबसे चौंकाने वाला खुलासा, क्या आप जानते हैं कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर पहले भी कई बार सवालों के घेरे में आ चुका था? FAA अमेरिकी एविएशन संस्था ने ड्रीमलाइनर को लेकर पहले कई चेतावनियां दी थीं। इलेक्ट्रिकल और फ्यूल सिस्टम्स को लेकर सेफ्टी नोटिस जारी किए गए थे। कुछ मामलों में असेंबली में गड़बड़ी भी पाई गई थी। अब अहमदाबाद प्लेन क्रैश इन्वेस्टिगेशन में ये बात फिर से सामने आई कि कहीं पुराने सुरक्षा उल्लंघनों को नजरअंदाज तो नहीं कर दिया गया। अब DGCA ने सभी ड्रीमलाइनर विमानों की दोबारा जांच के आदेश दे दिए हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।